दिल्ली में एक ऐसा मकान है जहाँ पर एक तांत्रिक रहा करता था और वहाँ पर वो कुछ तंत्र मंत्र किया करता था और वो वहाँ पर किसी कारण से मर गया और उस घर को किसी एक न्यू कपल ने उसको रेंट पे लिया। और जो उनकी जो वाइफ़ थी वो पिछले 4 महीने से गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट थी और उसके साथ उस घर में उस तांत्रिक की आत्मा ने क्या-क्या किया, ये जानते हैं आज इस दिल्ली की एक सच्ची कहानी में। तो स्वागत है आपका आज आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी पर आप मुझे भेज सकते हैं जिसका एड्रेस इस प्रकार है मनीष MANISH_मिश्रा MISHRA 96 @yahoo.com पर। और आपकी कहानी को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लोगों के साथ साझा करूंगा। और आज की ये जो कहानी है इसमें मैं कुछ कहानी को रीड करके बताऊंगा क्योंकि ये कुछ कहानी काफ़ी लंबी है। इसमें मुझे कुछ पॉइंट को उठा कर ही मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि ये कहानी लगभग अगर मैं सुनाऊंगा तो लगभग 1 घंटे की हो जाएगी कहानी। इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों का समय ना लेकर इसको शॉर्ट में सुनाऊंगा। जो मेन पॉइंट है उसी को मैं इस कहानी में इसमें ऐड करूंगा। तो ये कहानी आज मैं कुछ एक कहानी रखी है मेरे सामने, इसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा ताकि कुछ जो मेन पॉइंट है वो मिस ना हो जाए। तो आज ये कहानी एक सच्ची कहानी है। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची दिल दहला देने वाली दिल्ली की अजय और उनकी वाइफ की कहानी है। ये कहानी मुझे उनकी वाइफ सरिता ने भेजी है। जय श्री राम। नमस्कार। आज की कहानी दिल्ली के एक पुराने दिल्ली जैसे हम बोलते हैं पुरानी दिल्ली से एक ऐसे एरिया से आई है जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। लोग मोस्टली अपनी शादी की जो शॉपिंग होती है वो उसी दिल्ली के फेमस वाले एरिया से करते हैं। आप नाम जान गए होंगे, दिल्ली का चांदनी चौक माना हुआ फेमस, पूरा वर्ल्ड फेमस है दिल्ली का चांदनी चौक शॉपिंग के लिए। और भारत की हर चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाती है, शादी ब्याह हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, हर प्रकार की चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है अच्छे महंगे सभी दामों पर। तो आज की कहानी जो मुझे मिली है वो दिल्ली के चांदनी चौक से एक कपल है जिसका नाम है अजय और सविता। कहानी को भेजने वाली का नाम है सविता। सविता जी ने ही मुझे कहानी भेजी है और इस कहानी को मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि कहानी काफ़ी लंबी है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है दिल्ली के चांदनी चौक की एक एरिया की। उस चांदनी चौक में भी एक ऐसा एरिया है, वहाँ से एक कहानी मुझे भेजी है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। तो वहाँ पर एक छोटी सी गलियों के अंदर एक वहाँ पे टूटा फूटा मकान या यूँ कह लो बहुत पुराना मकान था और जिसमें उसकी जो जो पुरानी रेलिंग, पुरानी दीवारें, पुराना स्ट्रक्चर, लगभग 100 साल पुराना वो स्ट्रक्चर की जो बिल्डिंग आज भी वहाँ पर है और टूटे फूटे वहाँ पे कुछ बल्ब लटकता हुआ जलता हुआ। तो इस घर को जो किराए पे लिया था वो लिया था अजय और सविता ने। इस घर की कहानी ये है कि इस घर में पहले एक ना तांत्रिक रहा करता था जिसको लोग बाबा के नाम से बोलते थे। नाम कोई जानता नहीं था, बस उसको बाबा ही बोलते थे कि बाबा रहते हैं। काले कपड़े और हाथ में कुछ मालाएं और तिलक लगा के लंबा सा वहाँ पे वो अपने उस घर में वो अपनी तांत्रिक क्रिया करता था। सॉरी, ठीक है। और ठीक रात को 12 बजे के आसपास वो अपने घर की छत पर कुछ हवन किया करता था, कुछ तांत्रिक साधनाएं किया करता था। लोगों ने यहाँ तक बोला कि उस घर के पास से गुजरते हुए हमें काफ़ी डर लगता था क्योंकि रात के समय कई लोगों ने ये नोटिस किया कि जब वो हवन कर रहा होता है या कुछ तांत्रिक क्रिया कर रहा होता है बैठ के, तो उसके कमरे में से किसी औरतों की रोने की आवाज़ें आती है, जबकि ये जो तांत्रिक था उस कमरे में अकेला रहा करता था। तो ये तांत्रिक वहाँ पर तंत्र साधना किया करता था। कई लोग उससे अपना कुछ नेगेटिव काम पूरा करने के लिए वहाँ पे आया करते थे। तो एक दिन की बात है कि जब इनके जो है ओनर जिसके मकान में रहा करते थे तांत्रिक, वहाँ पर जब ये अगले दिन आते हैं तो अपना किराया मांगने के लिए, तो देखते हैं कि ये जो कमरा था
जो ये घर था उसका जो मेन गेट था वो खुला हुआ था, और जो मकान मालिक है वो अंदर आते हैं और अंदर आके देखते हैं कि जो तांत्रिक था ये मरा हुआ था, मरा हुआ पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी और जो बिल्कुल वाइट थी। और जब इनके ओनर ने देखा तो वो डर गए और उन्होंने फटाफट पुलिस को कॉल करी। पुलिस आती है, पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो देखती है कि कमरे के अंदर अजीब अजीब सी आकृतियाँ बना रखी है। कमरे के अंदर कुछ अजीब सी आदमी की आकृति, कोई प्रेत की, कुछ अजीब से निशान, षटकोण जैसे, नंबर लिखे हुए, पता नहीं क्या क्या उसने कुछ लिखा हुआ था। और वहाँ पर पुलिस आती है, उसका केस देखती है, स्टडी करती है और कुछ पता लगता नहीं है तो पुलिस इसको केस को बंद करती है। जब पुलिस ने इसकी डेड बॉडी को देखा तो ऐसा लग रहा जैसे कि इसकी आंखें जो थी एक खुली हुई थी, और ऐसा उस आंखों के अंदर डर था कि मानो इसने कुछ ऐसा देख लिया रात को कि जिसके चलते ये डर के मारे इसकी मौत हो गई। एक अजीब सा इसका चेहरा हो गया था, आंखें फटी फटी रह गई थी डर के मारे। तो पुलिस ने इसको खूब जांच पड़ताल करी, मर्डर एंगल से, हर प्रकार से एंगल से देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया और उसको बाद में इसको अनसुलझा केस कह के इसको पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। अब इस घर के बाहर से जब लोग गुजरा करते थे स्पेशल रात के समय, तो हल्की हल्की सी ना यहाँ पर बदबू आया करती थी जलने की, जैसे कोई मांस जल रहा हो या कोई हवन हो रहा हो या कुछ ऐसी वहाँ पे बदबू आती थी, स्मेल आती थी। और कई लोगों ने दावा किया कि हम रात को इस कमरे के बाहर, सॉरी इस घर के बाहर से हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा हो, उसके मंत्र के पढ़ने की आवाज़ें लोगों ने सुनी है। यहाँ तक लोगों ने दावा किया है कि हम जब वहाँ से जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तांत्रिक आज भी उस कमरे के अंदर बैठकर मंत्र पढ़ रहा हो। तो ये बात एकदम भूतिया जो घर है, ये चारों तरफ बात फैल गई जंगल की आग की तरह। कई लोग यहाँ पर मकान जो रहा करते थे आसपास, उन्होंने वो मकान खाली कर दिए। उन्होंने दावा किया कि वो तांत्रिक रात को उस छत पर दिखाई देता है, अजीब सी चेहरा, अजीब सी आंखें, खून भरी हुई आंखें उसकी, लोगों ने दावा किया कि हमने देखी है। तो ये जो थे अजय और सविता, इनकी हाल ही में नई शादी हुई थी और ये देहरादून से दिल्ली आए थे। इनकी जॉब लगी दिल्ली में, और दिल्ली में इनकी जब सरकारी नौकरी लगी तो यहाँ पर आए और इन्होंने आसपास लोगों से पूछा कि कोई सस्ता टिकाऊ कमरा मिल जाए ताकि हम आराम से रह सकें। तो किसी आदमी ने इनको ये बोला कि इस चांदनी चौक में इस जगह पे एक कमरा है, आप वहाँ जाके बात कर लो, आपको सस्ता मिल जाएगा, बढ़िया मिल जाएगा और लोकेशन भी ठीक है। तो इनको वो सुझाव अच्छा लगा, तो ये अजय और सविता उस बताए हुए लड़के के एड्रेस पर उस घर में पहुँचते हैं। और इनका जो मकान मालिक होता है वो भी परेशान हो चुका होता है, क्योंकि उसको पता है कि पिछले 6 महीने से यहाँ पर कोई किराएदार आया नहीं और उसके जो आमदनी थी वो बिल्कुल ठप होती चली जा रही थी। इसलिए उसने ये बात अपने काफ़ी आसपास नोन में बोल दी कि अगर किसी को मकान चाहिए हो तो प्लीज़ बताना, मेरा घर खाली पड़ा है। तो उसी के माध्यम से जब ये बात इनके लोगों तक पहुँची तो ये कपल दोनों आते हैं और जब इनसे मिलते हैं मकान मालिक से, तो मकान इनको ठीक ठीक लगा, क्योंकि मकान बहुत पुराना हो चुका है, 100 साल पुराना है और ज़्यादा इस पर रंग रोगन भी नहीं हो रखा। तो पहले तो जो इनका पति था अजय, उसने मना किया कि ये अजीब सा घर है, कहीं और देखते हैं, ख़राब सा है। तो इनकी पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमें 3 या 2-2.5 महीने के हमें यहाँ पर रहना है, फिर हमारा फिर से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो तब तक के लिए ठीक है, मकान लोकेशन आसपास है, मेट्रो है, बाज़ार है, सब कुछ है और वैसे किराया भी कम है। तो कम किराए के चलते इन्होंने उस मकान को हाँ कर दिया और उसको अपना जो टोकन मनी थी उसको दे के उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट हो गए। सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या करी, इन्होंने गलती ये करी, जब इनको पता है कि आपने एक नए मकान में जा रहे हो जो आपका अपना नहीं है, तो उस मकान में कौन कैसे कैसे लोग रहते हैं, तो इनको वहाँ पर पहले शुद्धिकरण हवन कराना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं कराया। सबसे बड़ी गलती इनकी यहीं पर हो गई थी। उसके बाद जब ये वहाँ पर जाते हैं, अपना सामान रखते हैं, टेम्पो से लेके जो सामान की व्यवस्था होती है सब इन्होंने सामान रखा और आसपास के लोगों को इन्होंने बोला कि हम यहाँ पर आ गए। तो लोगों ने कहा कि आप यहाँ आ तो गए हो, लेकिन चलो ठीक है, बाकी भगवान आपकी रक्षा करे। तो ऐसा जब इन्होंने आसपास के पड़ोसी ने बोला तो ये थोड़े थोड़े वो हो गए कि ऐसा क्यों बोला, भाई मकान में आए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो लोगों ने ऐसा क्यों बोला कि भगवान रक्षा करे आपकी।
पड़ोसियों ने कुछ बताया नहीं इनको, लेकिन ये आराम से अपने ये उस रूम में रुक जाते हैं, रहना शुरू करते हैं। पहली रात जब ये वहाँ पे इन्होंने गुजारी तो बिल्कुल ठीक-ठाक था, कुछ भी इनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं हुई। अगली रात को जब ये सो रहे होते हैं तो जो सविता जी है इनकी आँख खुलती है, और रात को लगभग 12 से 1:30 के बीच में, जैसा इन्होंने मुझे बताया कि मेरी आँख खुली और मुझे ऐसा लगा जैसे कि जो मेरा बेडरूम का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, आधा खुला हुआ है, आधा, पूरा नहीं, आधा खुला हुआ है। और इन्होंने जब देखा कि उस दरवाजे के पास एक लंबा काला साया, एक परछाई खड़ी है। जब इन्होंने उसको देखा तो ये थोड़ा एकदम डर सी गए कि ये कौन परछाई खड़ी है, कैसी परछाई खड़ी है। तो और जो इनके रूम में हल्का सा नाइट बल्ब जल रहा था, उसकी रोशनी में जब इनको देखा कि वो जो काला साया, काली परछाई, वो धीरे धीरे इनके रूम में आ रही है। और उसका जब इन्होंने चेहरा देखा, इनके हक्के बक्के, यही करो इनके हाथों के तोते उड़ गए, जो मुहावरा बोला जाता है। डर के मारे इनके पसीने छूट गए। उसका चेहरा एकदम काला, आंखें लाल, और कमरे में ऐसी बदबू आ रही जैसे मानो किसी ने अभी कोई घी के साथ कुछ हवन सामग्री जलाई हो, और अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो गई और इनका गला सूख गया। और वो जो काला साया लगभग कहते हैं कि उन्होंने 6 या 7 फुट का काला साया धीरे धीरे इनकी ओर बढ़ना शुरू हो गया। और हाँ, एक बात आपको बताना भूल गया कि ये जो सविता जी थी, ये पिछले 4 महीने से प्रेग्नेंट थी, यानी कि गर्भवती थी, और इसलिए इन्होंने ये फ्लोर ले लिया पास में ताकि ऊपर ज़्यादा नीचे चढ़ना ना पड़े। और जब रात को इन्होंने देखा वो काला साया इनके पास आ रहा है, तो उस काले साये के पास में ना एक डंडा था, और जो डंडा बिल्कुल काला था, और वो डंडा इस साये ने इस सविता के जो पेट के ऊपर रखा। और जिसको जब उस काले साये ने जब डंडा रखा तो सविता का गला सूख गया। ये चिल्लाना चाह रही लेकिन चिल्ला नहीं पा रही। और उसके बाद जो इनके पति देव जो साथ में सो रहे थे, अजय, ये उनको हाथ से पकड़ के हिला रही कि उठो उठो उठो, लेकिन ऐसा मानो किसी ने उसको अपने वश में कर रखा हो या बेहोश कर रखा हो। इनके पति बिल्कुल भी नहीं उठे। वो सविता जी उनको इतना झकोर रहे कि उठो उठो, लेकिन उठ नहीं पा रहे। और उसके बाद एकदम ये बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो जब सुबह उठी तो इन्होंने अपने पति देव को बताया कि रात को मैंने ऐसा सपना देखा कि सपना के सच में एक आदमी, एक काला साया देखा जो मेरे पास आ रहा था, और मेरे पेट पे जो है हमारा बच्चा, उसके ऊपर डंडा रख के गोल गोल को घुमा रहा था, जिसको मैं डर के मारे मैं बेहोश हो गया और तुम्हें उठा रही लेकिन तुम उठ नहीं देते। तो इनके पति देव ने कहा कि ये तुम्हारा एक भ्रम है, एक सपना है, क्योंकि अक्सर जब महिलाएं जब गर्भवती होती है तो उनको ऐसे बुरे अच्छे सपने आते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ठीक अगली रात, एक सेकंड, जब ठीक अगली रात जब वो वहाँ पर रात के 3 बजे इनके साथ फिर से वही घटना घटती है। ये देखती है कि वो जो काला साया वो धीरे धीरे इनके पास फिर से आता है, और वो डंडा इस बार इनके पेट के ऊपर फिर से रखता है और इसके पास आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल पास आ जाता है। और इन्होंने देखा कि बिल्कुल उसकी आंखें लाल, सुर्ख लाल उसकी आंखें थी, और उसने अपना हाथ, जो प्रेत था, जो काला साया था, उसने अपना हाथ इन सविता जी के प्रेग्नेंट पेट के ऊपर रखा और घुमाया, और क्या बोला, ये मेरा बच्चा है। इतना कहकर वो ज़ोर से हंसा, और उसकी हंसी को सुनकर ये जो सविता जी थी ये एकदम बेहोश हो जाती है। अगली सुबह इन्होंने अपने हस्बैंड को देखा कि वो इनके पास बैठे हैं बिस्तर पर, और ये अपने हस्बैंड को सारी बातें बताते हैं कि रात को फिर से तांत्रिक आया था, या तांत्रिक या वो प्रेत आया था, उसने मेरे पेट के ऊपर ऐसा डंडा रखा और मैं डर के मारे बेहोश हो गई। तब भी ये सब सुनने के बाद इनके जो अजय है, जो इनके हस्बैंड है, उन्होंने इसकी बात को लाइटली ले लिया। उसके बाद अगली रात को फिर से इनके सपने के रात को वो फिर से तांत्रिक आता है। ठीक 2 या 2:30 के बीच में फिर से इनकी आँख खुलती है और देखती है कि वो काला साया फिर से खड़ा है इनके पास आके, और उसने इनके पेट पर हाथ रखा, और जैसे ही हाथ रखा
वो इनका जो पेट था, जो इनके अंदर पेट में जब बेबी था वो एकदम हिलना शुरू हो गया, और एकदम ज़ोर-ज़ोर से हिलना शुरू हो गया, जिसके हिलने से इनको इतना दर्द हुआ पेट के अंदर, ये उसको दर्द को झेल नहीं पा रही, चिल्ला-चिल्ला के इन्होंने पूरे मतलब कि शोर मचाया कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। लेकिन वो जो काला साया था वो ज़ोर-ज़ोर से उसने हँसना शुरू किया और बोला, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है ये, मेरा नया शरीर है ये। ऐसे ज़ोर-ज़ोर से वो बोलना शुरू कर दिया उस प्रेत ने और हँसना शुरू कर दिया। और इस बार वो फिर से अपने पति को उठाने की कोशिश कर रही, लेकिन उनके पति उठ ही नहीं रहे। और अगली सुबह जब ये जब बेहोश हो जाती है, अगली सुबह जब इनकी आँख खुलती है तो देखती है इनके पेट पे काले निशान हाथ के पंजे के बने होते हैं, और इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आँखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं। जब अजय ये सब देखता है तो वो भी, इसको लगता है कि हाँ, शायद कहीं न कहीं कुछ जो इनकी पत्नी है वो कुछ न कुछ सच बोल रही है। तो वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो जब डॉक्टर इनका जब पेट चेकअप करता है तो कहते हैं कि कभी बच्चे की आवाज़ एकदम जो दिल की धड़कन होती है वो बहुत तेज़ हो रही है, कभी ऐसे लगता है जैसे कि धड़कन है ही नहीं बच्चे की। तो ये जब डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो वो खुद बोले कि ऐसा केस पहली बार आ रहा है, मैंने देखा है कि बच्चे की धड़कन कभी तेज़ हो रही है और कभी एकदम ना के बराबर। तो उन्होंने कुछ उनको मेडिसिन लिखी और कुछ टेस्ट बोले, और टेस्ट होने के बाद भी सब कुछ नॉर्मल आया था। और ये अगले जब शाम को आते, फिर से जब ये अपने कमरे में सोते, तो रात को फिर से वही जो इनकी आँखें खुलती है लगभग 2 से ढाई के बीच में। और इस बार जब ये इन्होंने बताया सविता जी ने कि इस बार कमरे में वो जो प्रेत जो आया था उसके साथ 3, 4, 5 और काले साए उसके साथ खड़े थे, और दीवारों पर एक अजीब सी काली-काली एक आकृतियाँ उभरनी शुरू हो गई उनके कमरे के अंदर, और वो सारी आकृतियाँ धीरे-धीरे हँसने लग गई, और वो जो प्रेत थे वो भी हँस रहे थे। इनकी बातें मतलब कि इनके पास आकर ज़ोर-ज़ोर से उसने हँसना शुरू कर दिया। और वो प्रेत आके बोला कि ये मेरा बच्चा है, इसको मैं लेके जाऊँगा। ऐसा कह के उसने इनके पेट के ऊपर ज़ोर-ज़ोर से हाथ घुमाया और बहुत ज़ोर से इनके पेट को दबा दिया उस प्रेत ने। जब वो प्रेत जब इनके पेट को दबा रहा था, ये इतना इनको दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, ये मतलब कि सहन नहीं पाई और ज़ोर-ज़ोर से इन्होंने रोना शुरू कर दिया। और इस बार इनके पति देव जो थे वो इनकी आवाज़ सुन के जग गए। जैसी जगह तो एकदम ये देखते हैं कि इनकी पत्नी रो रही होती है, और लेकिन वो जो प्रेत था वो इनको नहीं दिखाई दिया कि उनकी क्या वो वहाँ से एकदम चला गया प्रेत जो भी था। तो इनकी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। ये फटाफट उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि आपका जो बेबी है वो मिसकैरेज हो गया, अब वो इस संसार में नहीं रहा। जिसको देखकर जो इनके पति बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, और उसके बाद फिर ये अपने घर में आते हैं, और घर में आने के बाद ये उस घर को खाली करते हैं। और आसपास के पड़ोसी ने बताया था कि यहाँ पर वो तांत्रिक की आत्मा जो है वो एक नए शरीर को लेने के लिए ढूंढ रही है एक जगह, ताकि उसको नया जीवन मिल जाए। और आसपास के एक जानकार थे जो वहाँ पे प्रेस करती थी, कपड़े जो प्रेस करते, वहाँ पे एक दाई अम्मा थी, उसने कहा कि पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, आप वहाँ पे जाके पंडित जी से मिलो, ताकि आगे आप जब बच्चा प्लान करो तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ पे उनके कहने के अनुसार वहाँ पे पंडित जी के पास जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप मेरे पास पहले आ जाते तो आपका ये बच्चा आज आपके हाथ में होता, क्योंकि वो जो तांत्रिक की जो आत्मा है वो एक नया घर ढूंढ रही है, ताकि वो फिर से अपनी काली शक्ति को फिर से पूरा कर सके। तो उन पंडित जी ने इनको एक रक्षा सूत्र दिया और कहा कि आप जितना जल्दी हो सकता है इस घर को खाली करके चले जाइए। तो इन्होंने वो घर खाली कर दिया, और सविता जी ने कहा कि मनीष, आज मैं बहुत दुखी हूँ, अगर मैंने वो किसी तरह से पंडित जी से पहले कांटेक्ट कर लिया होता तो आज मेरा बेटा या बेटी वो मेरे हाथ में होती। ये मकान फिर से खाली हो गया, और कहते हैं कि मकान फिर से एक नए किराए की इंतज़ार में बैठा है। वहाँ के लोग कहते हैं कि आसपास जब भी हम गुजरते हैं रात के 12 बजे के बाद, वो तांत्रिक के मंत्र पढ़ने की आवाज़ें लोगों ने साफ सुनी है।
क्लियर सुनिए मंत्र पढ़ने की आवाज़, कि मंत्र पढ़ रहा हो, और रोने की, हंसने की, नाचने की, घुंघरू की उस कमरे से आवाज़ें आती है। तो आज की कहानी जो मैंने सुनाई ये दिल्ली की सच्ची कहानी है, और जो आसपास उस एरिया में रहते हैं उन्हें पता होगा ये जो घर है एक मोस्ट हॉन्टेड घर में गिना जाता है। कई लोगों ने इसको वहाँ पर बता रखा है, अपनी और कहानियों के अंदर बता रखा होगा कि ये जो है सच्ची कहानी है। इस घर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये आज भी हॉन्टेड है और अपने नए किराए के लिए या नए लोगों के लिए वो आज भी वेट कर रहा है। तो आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं और अगली नई कहानी सुनाऊंगा एक अगले नए एपिसोड में। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी को अगर आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।